दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत गर्मी है दोस्तों। टेम्परेचर जो है इस समय वो करीब करीब 42 के करीब पहुंच चुका है। लखनऊ हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह जो टेम्परेचर है वो 40 के पार पहुंच गया है। कहीं कहीं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया है। ऐसे में गरीब जनता क्या करे, मिडिल क्लास जनता क्या करे। जैसे ही गर्मी आती है लोग परेशान हो जाते हैं, लाइट कटनी शुरू हो जाती। जब लाइट कटती है तो और ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या कभी सोचा आपने? जिसके घर में लाइट है, बिजली है, वो पंखा चला लेता है। और थोड़ा अमीर है तो उसके घर में कूलर है, एसी है, फ्रिज भी है। तो गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के तरीक़े अपना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको एसी, कूलर, पंखा खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस झंझट में आपको पड़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक ऐसा आविष्कार हुआ है, एक ऐसा इन्वेंशन हुआ है। अब आपका सब पैसा बचने वाला है। अब आपको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी। और दोस्तों ये जो आविष्कार हुआ है ये अभी अभी पता चला है। और जानते हैं इस आविष्कार की जानकारी कौन दे रहा है? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के लाडले मंत्री, ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चलिए दोस्तों आपको बिना देर किए मैं सिंधिया के पास ले चलता हूँ। सिंधिया जी के पास इस समस्या का समाधान आ चुका है। और ये जो समस्या है चुटकियों में इसका समाधान उन्होंने कर दिया है। अब देश को घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना देर किए आप भी सुनिए ये नुस्खा। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, तो मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका। तो सुना आपने दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि 51 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, लू चल रही हो, भीषण गर्मी हो, तो उस समय ये अपनी जेब में एक प्याज रखते हैं। जानते हैं क्यों प्याज रखते हैं? यही प्याज एसी का काम करता है, कूलर का काम करता है, पंखे का काम करता है। लाइट, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी जेब में एक प्याज रखना है। ये कह रहे हैं ना तो इनकी गाड़ी में एसी चलता है, ना ही मैं एसी के वातावरण में रहता हूँ। मैं तो जेब में प्याज लेकर चलता हूँ। जून के महीने में 51 डिग्री गर्मी हो तो सिर पर पगड़ी बांधो और जेब में प्याज रखकर निकल जाओ, कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं। तो ये जो नुस्खा बता रहे हैं, क्या लगता है इन्हें अपना लेना चाहिए? क्या ये सही कह रहे हैं? क्या आप लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्याज वाली थ्योरी से सहमत हैं? जहां कई लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाक उड़ा रहे हैं, इस बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सिंधिया की बात से सहमत हूँ। जेब में प्याज रखी हो तो लू नहीं लगती। ये बुज़ुर्गों का 200 साल का नुस्खा है। एक सोशल मीडिया यूज़र तो यहाँ तक लिखते हैं कि मेरी परनानी 105 साल जी, वो बताती थी, वो भी अपने जेब में प्याज रख के स्कूल जाया करती थीं। तो इस समय सिंधिया के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। हालांकि सिंधिया ने जैसे ही ये बयान दिया,
वो तुरंत एक्सपोज हो गए। लोगों ने उनके झूठ को पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि ये किसे मूर्ख बना रहे हो, आप तो अपनी एसी वाली गाड़ी में चलते हो, जब भी बैठक होती है एसी के कमरे में करते हो, आपका जो जय विलास पैलेस ग्वालियर वाला जिसमें 400 कमरे हैं उसमें एसी लगा हुआ है, तो आप ये किसे बता रहे हो, क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो। तो सिंधिया का ये दावा कितना सच है, इसे जानने के लिए दोस्तों आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। यहाँ देखिए सिंधिया बैठक कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 एसी लगा हुआ है, ऊपर देखिए छत के ऊपर 2 एसी लगा हुआ है, बड़ी बड़ी एसी, हाई पावर एसी। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ देखिए 2 एसी लगा हुआ है, स्प्लिट एसी भी है और जो ऑफिस वाली एसी होती है वो भी लगी हुई है। इधर देखिए एक और तस्वीर जहाँ पर सिंधिया बैठक कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है लेकिन एसी ऑन है। इधर देखिए एक और तस्वीर जहाँ पर सिंधिया जी बैठे हुए हैं, निर्मला ताई बैठी हुई हैं और एसी चल रहा है। जहाँ जहाँ सिंधिया बैठे हुए हैं हर जगह एसी नज़र आ रहा है। तो ये जो नुस्खा बता रहे हैं सिंधिया जी, क्या वो अपने मंत्रिमंडल में लागू करेंगे? अपने विधायकों को ये कहेंगे कि एसी बंद कर दो, अब एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कूलर बंद कर दो? तो मुझे लगता है सिंधिया को ये शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। ये जो एसी ऑफिस में चल रहा है फालतू में, इसे बंद कर देना चाहिए और इनकी जो एसी वाली गाड़ी है वहाँ से भी एसी हटा देनी चाहिए। और इन्हें प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आज से आप एक प्याज रखिए, जेब में प्याज रखिए, गर्मी लू छू मंतर कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहले करके दिखाना पड़ता है। आप ये जो बता रहे हैं हो सकता है कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी हो, लेकिन लोगों को बताने से पहले व्यवहार में भी उसे लाना पड़ता है। पहले प्रैक्टिस तो करिए, घर से शुरुआत तो करिए, तब लोगों को बताइए कि भाई प्याज में वो ताकत है जो एसी कूलर में भी नहीं है। और दोस्तों अगर ये नुस्खा काम कर रहा होता तो क्या आज लोग कूलर एसी खरीदते? मुझे लगता है नहीं खरीदते। हाँ, पहले का ज़माना था ऐसे, जब बिजली नहीं थी, एसी कूलर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं थे। जैसे एक सोशल मीडिया यूज़र ने भी कहा कि उनकी नानी 105 साल की थी, वो जेब में रखकर स्कूल जाया करती थी। कुछ लोग ऐसी बातें बता रहे हैं सोशल मीडिया पर। हो सकता है कि 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा हो रहा हो, क्योंकि उस समय जीवन इतना आसान नहीं था। ना तो बिजली थी, ना तो पंखा था, कूलर था, कुछ भी नहीं था। और अगर बिजली थी भी तो कुछ गाँव में थी, कुछ शहरों में थी, कुछ घरों में थी। लेकिन क्या वो प्रयोग आज भी चल सकता है? सिंधिया आखिर ये नुस्खा किसके लिए बता रहे हैं? क्या मोदी सरकार ये नुस्खा अपनाएगी? क्या आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि प्याज योजना लॉन्च करके एसी कूलर को हटा दिया जाए? पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। दोस्तों सिंधिया के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं और गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।